अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा शायद चेन देखा था। और क्या देखा था हम लोगों ने? टेन स्टैक देखा था हम लोगों ने। टेन स्टैक क्यूरी क्या होता है, उसका क्या यूज़ केस है, क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ठीक है। उसके सिमिलर मैंने आपको बताया था SWR है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा था? जल्दी से याद कराओ मुझे ज़रा। जल्दी। वो तो लास्ट था ना, वो तो API राउट सब हम मैच देखेंगे। उसमें हम गलती कर रहे थे, उसको देखेंगे। इसके अलावा नहीं, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था। अब पढ़ने वाले को याद नहीं, पढ़ाने वाले को याद रहता है, ये क्या बात हो सकती है? हम्म। हाँ, जीनियस स्टूडेंट मिला है मुझे। आज 15 मेरा जीनियस स्टूडेंट वालों का जो है ना, क्या बोलेंगे उसको। हम्म। क्या पढ़ाया था मैंने? हाँ, मैंने आपको बताया था उसमें नो स्टोर और फोर्स कैशे के बारे में पढ़ाया था। याद आया? नहीं आया अभी भी याद? और भी कुछ पढ़ाया था शायद। नहीं पढ़ाया था? तो सही है, यस सर, तो पढ़ाया क्या था ये तो बताओ। सही है भाई। हमारा फटाफट से Next.js का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर रहा, जो बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है। इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से हम लोग अपना टर्मिनल। सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल गेट बैश। CMD हमको नहीं पसंद माजरत के साथ। अच्छा, तो npm run टैप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, प्रोजेक्ट स्टार्ट आपका हो गया। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज़ में फंस रहे थे, वो हम फंस रहे थे API राउट्स के अंदर, है ना? अच्छा, तो मुझे अभी तक इसमें भी नहीं मिली है ये, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पता नहीं क्यों इतनी टफ कर दी है। पहले इतनी आसान थी ये। ऐप पेजेस SRC लेआउट पेज एरर डिफॉल्ट डायनामिक।
अच्छा जी। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट.जेएस को हम लोग एज अ बैकएंड भी यूज़ करते हैं, सही है। बैकएंड ये आपका एक वो वाला बैकएंड नहीं होता जो कि एक सेपरेट होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एपीआई राउट्स, डेटाबेस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, उसमें सारी मंजन होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट.जेएस आपको एक सपोर्ट देता है, लेकिन इसको कहते हैं नेक्स्ट.जेएस की ज़बान में एज फंक्शन। क्या कहते हैं? एज फंक्शन, सही है। नेक्स्ट.जेएस की ज़बान का हो या आप AWS की जो है ना, इसको टर्मिनोलॉजी में आपका एज फंक्शन कहा जाता है इनको। अब एज फंक्शन सर्वरलेस फंक्शन होते हैं, ठीक है, सर्वरलेस वर्किंग होती है। सर्वरलेस क्या होता है? सर्वरलेस का मतलब कभी भी ये नहीं समझना कि सर्वरलेस मतलब सर्वर ही नहीं है, ठीक है, ये मत समझना कभी भी। सर्वरलेस से मुराद ये होता है कि अगर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि ये प्रॉब्लम है एक, जो कि इस डोमेन में सबसे ज़्यादा फेस की जाती थी इससे पहले। अच्छा, अभी भी है। अब जो लोग सॉल्व करते हैं उनको पता होता है वो कर लेते हैं, जो नहीं करते वो उनकी मर्ज़ी है। अब जैसे कि मैंने अगर एक सर्वर बाय किया हुआ है तो वो कंटिन्यूसली चलता है, ये बात तो पता है ना आपको। मैंने अगर एक पीसी लगा के यहाँ सेटअप कर दिया, एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, और इस पे मेरा समझ लो मैंने एक अपना सिस्टम चला दिया, सही है, और मेरी एप्लीकेशन इस सर्वर पे पूरी चल रही है। ये बात समझ में आ रही है ना? ज़्यादा तेज़ बात तो नहीं कर रहा ना मैं, कि अब आप लोग का जो है ना लेवल तो बहुत आगे आ चुका है, कि अब आपको अगर ये भी समझ में नहीं आ रही तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को फिर काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और। ठीक है, तो सर्वर मैंने चला के छोड़ दिया है। अब क्या है, जब सर्वर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी सारी जो है चीज़ें चल रही हैं, उसका एक बिल आएगा, बिल ऑब्वियसली सी बात आएगा। तो अब ये तो एक मेरे पास लोकल सर्वर है जिसको मैंने खुद बनाया था। अगर मैं अब एक क्लाउड पे एक सर्वर लेता हूँ, जैसे AWS की बात करते हैं हम, मैंने वहाँ सर्वर लिया और मैंने उसको चला दिया। अब मैं उसको बगैर स्टॉप, मगर जब तक मैं उसको स्टॉप नहीं करूँगा तब तक वो चलता रहेगा, सही है तो है ना? सही है, क्योंकि सर्वर मैंने एक बाय कर लिया। अब मैंने AWS से एक पोर्शन बाय किया, मैंने बोला भाई ये तो मेरा सर्वर है, मैं इसको चलाऊंगा। AWS ने दिया, आपने पे करे उसको, बोला अच्छा ठीक है भाई ये काम करो। अच्छा, AWS अभी इनिशियली पहले 12 महीने का फ्री देता था, अब 6 महीने का फ्री देता है आपको, ठीक है। उस पर हम जब बैकएंड पढ़ेंगे तो फिर हम AWS पे डिप्लॉयमेंट सीखेंगे किस तरह होती है, क्या होती है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि भाई AWS आपको एक इंस्टेंस देता है, जिसको आप एक टर्मिनोलॉजी में कहोगे तो इंस्टेंस कहते हैं उसको, सर्वर कहा जाता है लेकिन उसको, ठीक है। इंस्टेंस का उल्टा दूसरा नाम क्या है? सर्वर, सही है। तो इंस्टेंस जो होता है वो आप बाय करते हो AWS से, और आप उस पर अपनी जो है ना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हो, सही है। अब आपकी एप्लीकेशन जो पहले लोकली चल रही थी वो अब AWS के सर्वर पर चलेगी। आप उसको डोमेन के थ्रू एक्सेस करोगे, सब कुछ करोगे, नॉर्मल चलेगी, ऐसा काम होता रहता है आज तक जिस तरह दुनिया चलाती आ रही है, ठीक है। अब सर्वर जब चल रहा है तो उसकी कंटिन्यूसली एक कॉस्ट है, आपने उसकी एक तो, जब वो सर्वर की एक CPU कॉस्ट भी है ना, अगर से उसमें ज़्यादा CPUs हैं, फ़र्ज़ करो मैंने Core 2 Duo बाई किया है, Core 2 Duo एक छोटा सिस्टम है, वहीं मैं अगर यहाँ पे आई जो है ना, समझ लो i9 लगा देता हूँ, और 11 जनरेशन 12 जनरेशन, बड़ा सिस्टम है, बड़ी पावर कंजप्शन होगी, ये तो पता है ना आपको। बड़ी पावर सप्लाई के साथ साथ होता है GPU की ज़रूरत पड़े आपको वहाँ पे, उसका जो है ना गेम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लोकली सारी चीज़ें, आप AWS से जब सेटअप करते हो तो सारी चीज़ें उसको बताते हो कि मुझे 4 GB रैम चाहिए CPU के अंदर, मुझे Core 2 Duo चाहिए, Core 3 चाहिए, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। पूरा सिस्टम आप सेटअप वहाँ करते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए और ये मेरा CPU है। अब उसकी एक कॉस्ट है, सारी चीज़ें हैं कि भाई इसका इतना बिल आएगा, इसका इतना बिल आएगा, इसका इतना बिल आएगा, ठीक है। अगर आपका फ्री वर्जन नहीं है तो तकरीबन आप महीने के हिसाब से लगा लो कंटिन्यूसली कितने आवर्स बनते हैं आपके, कितने होते हैं बताओ? मेरे ख्याल से 700 के आसपास कुछ बनेंगे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 मल्टीप्लाई बाय 30, 720। तो 720 घंटे आपका PC चलेगा, सही है। तो चलेगा, सर्वर है, चलाना तो पड़ेगा आपको, आपकी कोई भी काम है। तो उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, उसकी एक अपनी कॉस्ट है, अगर उसमें GPU यूज़ कर रहे हो अगर आप तो उसकी अलग कॉस्ट है। AWS का जो है एक मसला ये है, जिसको ज़्यादातर लोग इसीलिए जो है ना डरते भी हैं, क्योंकि वो काम करता है छोटी छोटी चीज़ों पे काम करता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई दूसरी डिप्लॉयमेंट, जैसे वर्सल पे आप डिप्लॉय करते हो, कुछ नहीं करते, वर्सल पे जाते हो, डिप्लॉय करते हो, वर्सल लिखते हो, ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर देता है, यही करता है ना सारी चीज़ें। वर्सल के पीछे AWS ही है, सही है। वो जो उसको पूरा मैनेज कर रहा है, सारी चीज़ों को पूरी मैनेज वही कर रहा है, वर्सल ही कर रहा है उसको। मतलब वर्सल आपके लिए एक फ्रंट एंड है, उसके बैक एंड के पीछे AWS है, बात वही है, ठीक है। लेकिन AWS को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर, एक एक चीज़ की टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपने एक इतनी सी चीज़ भी उसमें एक्स्ट्रा लगाई
इसकी पे ज़्यादा है भाई, अच्छा भाई इसकी पे भी करनी पड़ेगी। अब आपको ये काम करना है, इसको एक्स्ट्रा करोगे, इसकी पे अलग है, इसकी पे अलग करनी पड़ेगी। तो सीपीयू कॉस्ट अलग हो गई। आपने सर अगर AWS की स्टोरेज यूज़ करी है तो उसकी पे अलग है, आपने उसका RDS रिलेशन डेटाबेस यूज़ किया है वो अलग है। तो इतनी कॉस्टिंग है उसकी कि आप बंदा गरीब हो जाएगा जिसको नहीं आता इस्तेमाल करने। तो इसलिए लोग जाते ही नहीं है AWS के ऊपर। इसलिए डेवलपर और AWS वालों को जो हायर किया जाता है इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अब इतनी कॉस्टिंग है उसकी कि क्या होता था, आपका सर्वर कंटिन्यूसली चल रहा है, सही है, और बिल आ रहा है दबा के, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, सही है, प्रॉब्लम है नहीं है ना। इतनी कंटिन्यूसली चलेगा तो बिल तो ज़्यादा आएगा। अब आपने बिल को रिड्यूस करना है, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है भाई सर्वरलेस फंक्शंस, जिसको सर्वरलेस, इसको लामडा फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। AWS के अंदर उसको कहा जाता है लामडा फंक्शन, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो उसमें आ गया AWS लामडा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड के अंदर ये इस तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि ये तब चलेंगे जब यूज़र उस पर आएगा। बात समझ में आई? नहीं, क्या समझ में आई? जब यूज़र आएगा ये तभी चलेंगे, उससे पहले नहीं चल सकते ये। अब मैं आपको समझाता हूँ। आपकी वेबसाइट है जो कि एक विंटर कलेक्शन बेचती है, एक मिसाल है, सीजन सीजन सेल है ना, समर में आपका काम नहीं है ना, आप क्यों चाह रहे हो कि भाई समर में मेरा सर्वर चले। तो जब आप उसको इन चीज़ों के अंदर यूटिलाइज कर दे, तो AWS लामडा सर्वरलेस फंक्शन ये चीज़ें होती हैं कि जब आप उसको यूटिलाइज करोगे तो वो जब तक उस पर यूज़र नहीं आएगा वो आपका स्लीप मोड पे चला जाता है। सर्वर सर्वर स्लीप मोड पे चला गया, कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है। सर्वर स्लीप मोड का मतलब है सर्वर बंद है, काइंड ऑफ सो गया, ठीक है। अब जैसे ही यूज़र आता है वो फौरन एक्टिव होता है उसके बाद। हाँ, इसमें इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा जो पहला यूज़र है ना उसको थोड़ी सी ना वो होगी, एक हडल होगा, मतलब रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई 4-5 मिनट तक वो वेट करता रहेगा, नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम होगा क्योंकि सर्वर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे अभी। जैसे यूज़र आता है सर्वर स्टार्ट करता है फिर काम करता है, वो उसके स्टार्ट होने के 5-10 मिनट तक एक्टिव रहता है। जब तक यूज़र अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो दोबारा 5-10 मिनट बाद दोबारा स्लीप मोड पर चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपकी कॉस्टिंग कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। यानी कि भाई जब मेरे पास सेल का सीज़न है, यानी कि अगर मैं विंटर कलेक्शन बेचता हूँ एक बात है, तो भाई सर्दियों में मेरे पास ज़्यादा जो है ना लोग चीज़ खरीदने आएंगे, तो मेरी वेबसाइट एक्टिव है, वहाँ पे मेरे पास बिल आएगा जो नॉर्मली आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें भी यही है ना कि भाई अगर मुझे पता है कि भाई रात में नहीं आ रहा, सर्वर सो गया, ख़त्म है, सो गया ना, अब तो बिल नहीं आएगा। जो रात वाली जो चीज़ें थी भाई, अगर मैं कहता हूँ 720 घंटे आपके पास पूरे 30 महीने 1 महीने के अंदर, उसमें अगर आपके पास कंजप्शन होते हुए भी 400 तक आ गए, 500 तक आ भी गए, 200 घंटे तो बचे, उसकी कॉस्ट तो बची, फायदा तो हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं सर्वरलेस फंक्शन, इसको कहा जाता है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि सर्वरलेस का मतलब कि सर्वर नहीं है, सर्वर है, सर्वर के बगैर काम ही नहीं हो सकता, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम पे चल रहा है। यूज़र आएगा वो तब एक्टिव होगा, यूज़र के आने के 5 से 10 मिनट बाद वो दोबारा, अगर कोई दूसरा यूज़र नहीं आता वो एक्टिव रहेगा, मतलब अगर पहली बार एक्टिव हो गया 5-10 मिनट तक वो एक्टिव रहेगा। दूसरा यूज़र आया उसको जो है ना, अगर जैसे एक यूज़र आपका चला गया, उसके 1 मिनट बाद ही दूसरा यूज़र आया, उसको रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि वो एक्टिव था, सही है। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। जैसे ही वो देखेगा कि भाई अब एक यूज़र भी नहीं आया, 10 मिनट गुजर गए या 5 मिनट गुजर गए, 5-10 मिनट का टाइम होता है, मैं टाइम बोल रहा हूँ उसकी लिमिट, तो उसके बाद सर्वर वापस से स्लीप मोड पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा फ्लो है सर्वरलेस फंक्शंस का, ठीक है। तो ये पूरे बनाए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं AWS के अंदर। अब इसके अंदर पूरा डाटा नहीं रखा जाता, कुछ लोग इसके अंदर कुछ APIs रखते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें रखते हैं, जिससे कुछ चीज़ों को जो है ना आप एक्सेस कर सको, ठीक है। इसी तरह Next.js भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सही है। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे बता रहा है भाई, ये फ्लैग यूज़ करो आप, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही क्या करेगा, API वाला फोल्डर इसमें क्रिएट कर देगा। अभी हमारे पास नहीं करता ये, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो और हम इस चीज़ को लगा देंगे तो क्या करेगा, डायरेक्ट वो क्रिएट कर देगा आपका API वाला फोल्डर, सही है। अच्छा, ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी ट्राई करके देख चुके थे, इसको हम दोबारा देखेंगे। ऐप के अंदर मैं आऊँगा और मैं फोल्डर बना दूंगा /API, सही है, यही है ना।
यहाँ पे आप देखो पूरी एग्जाम्पल, इसकी इसकी जो एग्जाम्पल होती है ना बड़ी इजी होती हैं वो। डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढना बड़ा इसमें बड़ा मसला है, लेकिन है वैसे इजी चीज़ें जो है ना आपको मिल जाती हैं भाई। ऐप राउटर है और उसके बाद एपीआई राउट डॉट जेएस, ठीक है। ये तो वो राउट होगा जो कि आपका स्लैश पे वर्किंग कर रहा होगा, सही है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसके अलावा भी कुछ और चाहिए, तो मैं आगे एक और फोल्डर बना देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि भाई एपीआई यूज़र स्लैश करके कुछ आना चाहिए मेरे पास, क्योंकि पता चले भाई मैं यूज़र कॉल कर रहा हूँ तो यूज़र आए ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ यूज़र्स, सही है। और उसके अंदर मैं बना देता हूँ राउट डॉट जेएस, सही है। अब इसी फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे। हम्म। अगर आप डायरेक्ट राउट यहाँ पे एपीआई पे रख दोगे तो वो कैसे चलेगा आपका? होम पेज है ना फिर वो आपका, मतलब आपका ये होम पेज है, आप होम पेज हुआ ना ये। अब मैं स्लैश एपीआई डॉट स्लैश यूज़र कर दूंगा, ठीक है। तो वो अब आपका 404 दिखा रहा है, ये उसमें से क्या यूज़र्स है ना, क्या आ रहा है? 500 का एरर आ रहा है, ठीक है। 500 का एरर कहाँ से आता है? सर्वर से आता है, ठीक है। अच्छा, फैच में देख रहे हो एक भी रिक्वेस्ट नहीं आएगी, क्यों? क्यों नहीं आएगी? फैच में ज़्यादातर वो रिक्वेस्ट आती हैं जो कि आप दूसरी एप्लीकेशन से फैच का मेथड या दूसरी चीज़ों से जो है ना आप गेट करते हो। ये इस वक्त आपका जो बैकएंड बनता जा रहा है वो आपके एप्लीकेशन के अंदर है, ठीक है। तो वो आपको ऑल के अंदर ज़रूर मिल जाएगा। आ रहा है? एल के अंदर आपके पास ऑल के अंदर आ रहा है, सर्वर आ रहा है, ठीक है। गेट की रिक्वेस्ट हो रही है, सही है। आपको बता रहा है पूरा, एचटीएमएल बना के दे रहा है पूरा ये, ठीक है। अच्छा, उस दिन हम कर ये रहे थे लास्ट क्लास में, हमारे पास डाटा रिटर्न नहीं हो रहा था। ये हो रहा था ना, नहीं आ रहा था ना डाटा। उसका रीज़न ये था, हम लोग क्या कर रहे थे, इसी रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए डॉट जेसन कर रहे थे ना। इसका ये है कि आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स यूज़ करो, ठीक है। और रिस्पॉन्स, और इसके अंदर अगर मैं कुछ भेज दूँ जैसे हेलो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट से शायद तो आना चाहिए, नहीं आया, फिर तो कुछ गड़बड़ है। रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर अगर इसको जेसन भेज दूंगा, जेसन में चला जा, आ गया, ये तो आया, सही है भाई। अब आपका क्या है, आप यहाँ से एपीआई बना सकते हो। ये बात समझ में आ गई? जी जी, बस बिल्कुल। हाँ, पूछो क्या पूछ रहे थे आप? रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा रिस्पॉन्स। देखो, हम जब डाटा किसी से मांगते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं, और डाटा जब हम भेजते हैं तो रिस्पॉन्स भेजते हैं ना। तो रिस्पॉन्स में भेजा है ना हमने ये, समझे? मैंने आपको क्या कहा, ये रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स क्या है, नज़र आ रहा है? बॉडी सारी चीज़ें आप जैसे डाटा भेज सकते हो, एरर जेसन फॉर्मेट, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट होता है या मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके अंदर टेक्स्ट होता है या रिक्वेस्ट के अंदर होता है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जाता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या है आपका, ठीक है, जो कि नॉर्मली बैकएंड के अंदर हमारे पास दो चीज़ होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये पता है ना? ये बेसिकली ये रिस्पॉन्स एक क्लास है, इंटरफेस है। तो उसने कॉपी जो है ना, अभी इसने क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है। मतलब आपको उसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की,
सही है, अगर आप देख रहे हो, अगर ये स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है ना, तो आप समझ जाओ ये क्या है, द रिस्पॉन्स इंटरफेस। देखा, समझ में आई बात? तो ये रिस्पॉन्स क्या है आपके पास, नॉर्मल चीज़ है। आपके पास बैकएंड के अंदर हम जब एपीआई बनाते हैं तो बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर होता है, यही चीज़ है हमारे पास, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो। अभी हम बात कर रहे हैं एज फंक्शन की, तो हम एज फंक्शन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एज फंक्शन है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास, हमें जब डाटा मंगवाना होता है तो हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, और डाटा आ जाता है, यही करते हैं ना। अब हम यहाँ से तो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, हम तो अब मतलब उस टाइम पे हम फ्रंट एंड पे काम करते थे तो हम इसलिए रिक्वेस्ट भेजते थे। अब हम तो सर्वर हैं, तो सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा ना। सर्वर रिक्वेस्ट थोड़ी करता कभी भी, सर्वर रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट से आएगी, क्लाइंट करेगा। आपको कुछ चाहिए ना, तो आप क्लाइंट बनोगे, ऐसा ही है ना। सर्वर वो काम है जो देगा, इसका काम है देना। जी, एग्जाम्पल बताओ, ऐसा समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताओ, ऐसे ये तो समझ में आ गई मुझे, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताओ ना, किस तरह कहना चाह रहे हो, क्या रिक्वेस्ट, वो क्या मांग रहा है, मतलब कोई लाइव एग्जाम्पल बता दो किसी एप्लीकेशन की। हाँ ठीक है, आप बताओ। आप क्लिक कहाँ कर रहे हो, मुझे तो पहले ये तो बताओ ना, ई कॉमर्स वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट पेज पे चले गए, डिटेल पेज पे आ गए, ऐड टू कार्ट करोगे, ऐड टू कार्ट हो जाएगा, बाय करोगे तो बाय हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो ना। वहाँ पे कहाँ रिक्वेस्ट है, क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे, मेरा सवाल ये है, पूछ क्या रहा है वो सर्वर, क्या पूछ रहा है आपसे। ये तो अगर आप एक बात करते हैं सर्च बॉक्स की, तो ये थोड़ा सा मुझे सर्च बॉक्स वाली चीज़ लग रही है, कि जिस पे मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उस पर सर्च करूंगा ना। तो वो तो आप रिक्वेस्ट करोगे ना सर्वर पे, सर्वर कभी आपसे नहीं पूछ रहा, आप बताओगे सर्वर को मुझे चाहिए, सर्वर कभी नहीं पूछेगा आपसे। एच टी टी पी एस के प्रोटोकॉल के अंदर कभी भी सर्वर आपसे नहीं पूछेगा ये। आपको उसके लिए वेबहुक यूज़ करना पड़ेगा, सॉकेट यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ सर्वर आपको खुद से डाटा प्रोवाइड करेगा, वो एक कनेक्टिविटी अलग है। तो अभी उस तरफ हम नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल एक चीज़ की बात कर रहे हैं, फंक्शन गेट और रिक्वेस्ट की। तो सर्वर कभी भी आपको रिक्वेस्ट नहीं करेगा, हाँ समझ में आ रही है। रिक्वेस्ट वाला पोर्शन ही क्लाइंट के लिए बनाया गया है, कि क्लाइंट के लिए क्या है, रिक्वेस्ट, आप उसको डाटा भेजोगे, सर्वर को जो डाटा मिलेगा वो रिक्वेस्ट में मिलेगा, रिस्पॉन्स में नहीं मिलेगा। यानी कि आपने, अब जैसे मैं अभी यहाँ पे एपीआई बना के आपको दिखाऊंगा कि मैं वहां से डाटा भेजूंगा, पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो वो आप वहां से जो पोस्ट कर रहे हो, डाटा भेज रहे हो, ठीक है। हाँ 2 मिनट दे दो। आप जो पोस्ट कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, वो आप नॉर्मल बॉडी में भेज रहे हो डाटा, इसी भेजते हो ना, बॉडी में भेजते हो ना। वो जो बॉडी वाला डाटा है वो मुझे इस रिक्वेस्ट जो ऊपर मेरे पास यहाँ बना हुआ है, वो मुझे यहाँ मिलेगा। इस गेट के अंदर मेरे पास दो चीज़ें फंक्शन है, देख लो अभी रिक्वेस्ट आ रहा है ना, ठीक है। अभी ये टाइप स्ट्रिप होता तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अभी इसको समझो। तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास, फिर उसके बाद होता है रिस्पॉन्स का एक, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसमें आपके पास पैरामीटर है, पैराम्स है, और क्या बोलते हैं, पैरामीटर ही बोलते हैं ना, हाँ। पैरामीटर के अंदर पहले पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको, रिक्वेस्ट, और सेकंड में रिस्पॉन्स का कीवर्ड। रिस्पॉन्स का कीवर्ड बेसिकली बनाया इसीलिए गया हुआ है, वहाँ पे वो क्लासेस हैं दोनों, उनकी कुछ अपनी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है, उनको यूज करते हुए काम कर रहे हैं। जेसन रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टी जिससे डाटा भेज रहा है, सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करता है, रिक्वेस्ट नहीं करता, इस चीज को ध्यान में रखना बस हमेशा के लिए। सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा है, क्योंकि मुझे भेजना मेरा काम है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया है, रिस्पॉन्स भेजा है कि भाई ये सर्वर है, ये लो, मेरा काम सर्वर है, मैं भेज रहा हूँ, ये लो रिस्पॉन्स, ये लो डाटा, ये रखो। समझ में आई बात? और क्लाइंट का काम सिर्फ रिक्वेस्ट भेजना है, रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो फिर आपको दिखा देगा।
जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो रिस्पॉन्स भी मिलेगा रिटर्न में, सही है ना? तो वो रिस्पॉन्स यहीं से आएगा। तो ये फ्लो है। अगर आप बात करते हो सर्च बॉक्स की, तो सर्च बॉक्स में कभी भी सर्वर आपको नहीं कहता सर्च करो, तो क्लाइंट है ना, क्लाइंट कह रहा है। और आप कहते हो शूज में मेरे पास कलेक्शन आती, कौन सा साइज दिखाना है मुझे, कौन सा कलर लेना है, वो भी क्लाइंट है। वो सब कुछ क्लाइंट में हैंडल होता है। आखिरी में सर्वर के पास जाता है कि भाई इसको रेड कलर का शूज चाहिए एक्सेल साइज के अंदर, ये नंबर होगा इसका, ये ब्रांड होगा, ये होगा, ये दे दो बस। बाकी सारा कम्युनिकेशन जितनी भी क्लाइंट आपसे करवा रहा है वो सब फ्रंट एंड पे होगी। चाहे वो आपसे साइज पूछे, वो कलर पूछे, वो आपसे ब्रांड पूछे, सब का फ्रंट एंड है। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर है? चलो नवाज क्या थोड़ी। अच्छा भाई, तो आप लोग ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं? ये चीज़ क्लियर हो गई है? ये आपकी क्या है, एक एपीआई है गेट की, जो कि एक रिस्पॉन्स भेज रही है। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा रिस्पॉन्स भेजा हुआ है, मैसेज काइंड ऑफ आप कह लो उसको, ठीक है? आपको इसको प्रॉपर भेजना है, आप उसको वैसे भेज सकते हो। जैसे अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं इसको पहले डाल देता हूँ ट्राई कैच में डाल देता हूँ, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ भाई जेसन रिस्पॉन्स। कोई अगर एरर आए तो आप यहाँ पे एरर भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है? रिटर्न, ठीक है? वैसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एरर दिखा दो उस पर, या रिस्पॉन्स में भेज दो आप एरर, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब जेसन में आप जैसे कुछ भी भेज दो, जैसे मैं इसको भेज देता हूँ एरर, ठीक है? एरर कॉमा एरर, या मैं अगर इसको चाहूँ तो एक एरर मैसेज करके भेज सकता हूँ कि मेरे पास किस चीज़ का एरर है। जैसे मेरे पास यूज़र, या इसको मैं कर सकता हूँ अनऑथराइज्ड, स्पेलिंग सही लिखा ना मैंने, ए यू ऑथ, अनऑथराइज्ड, सही है? एपीआई हमारी सही चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त वीआईपी चल रही है, ठीक है? ये रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, प्रीव्यू में आपको नज़र आ जाएगा। ये बेच सकते हैं, ठीक है? मैं काम करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जैसे यूज़र्स के नाम से, ठीक है? और उसमें मैं डाटा भेज देता हूँ, या मैं इसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इसमें यूज़र हो जाएगा एक, नेम, नेम क्या हो सकता है भाई इसका, अली, अली के साथ एज और फिर जेंडर, ठीक है? जेंडर ट्रू। और यहाँ पे कर देते हैं हम भाई, यहाँ पे फरहान, इसकी एज कर देते हैं, इसकी जेंडर भी कर देते हैं, सही है? आप मैसेज के साथ डेटा यूज़र पास कर दो, ठीक है? तो अब आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, सही है भाई? ये तो सिंपल एपीआई बना दी हमने, ठीक है? ये हमने खुद बिल्ड कर लिए, बना लिए। अब इसको अगर मुझे गेट करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या लगता है? हम्म, कैसे गेट करेंगे इसको? कुछ सोचा हो आप लोगों ने कि यार इसको ऐसे डाटा मंगवा सकते हैं? सिंपल है ना, फैसी तो करेंगे यार। तो सोच क्या रहे हो इसके अंदर? एपीआई का है, डाटा है, चाहे वो एपीआई यहाँ की हो या वहाँ की हो, है तो एपीआई रिटर्न तो करेगी ना वो डाटा, ठीक है? मैं इन सबको अगड़म शगड़म को हटा देता हूँ, ठीक है? और अभी सिर्फ इसमें एक हेलो लिख के देख लेते हैं कि हमारे चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है? एपीआई रेस्ट हटा देते हैं, लोकल उस पर आते हैं और हेलो आ रहा है, सही है, बेस्ट है। जूम किया हुआ है क्या हमने?
नहीं नहीं, जूम भी वो तो सही है, जूम भी क्या होता है ना, सही है। अच्छा, अब ये डाटा आपको चाहिए रिस्पॉन्स, सही है। एक तरीका तो हम लोगों ने ऑलरेडी सर्वर कंपोनेंट पे देखा था। क्या देखा था हम लोगों ने? एसिंक बनाया था हमने फंक्शन को, उसके बाद कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, PONS है ना। उसके बाद अवेट यूज करेंगे या नहीं करेंगे? अवेट फैच, फैच करेंगे हम डाटा, ठीक है। फैच कहाँ से करेंगे हम? स्लैश API स्लैश यूजर। कर सकते हैं ऐसे या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये करने की जरूरत है हमें वैसे या नहीं? पक्का? चलो देखते हैं अभी। एरर आ रहा है, किस चीज़ का error आ रहा है? इनवैलिड URL, यूजर्स API स्लैश, ठीक है भाई, ज़बरदस्त। स्लैश API हटा दो आप, स्लैश यूज़र, तो भी error आ रहा है। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, पहले इसको जूम आउट करते हैं। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है दया। एरर आ रहा है हमारे पास, फेल टू पार्स URL फ्रॉम यूजर्स। सर्वर का एरर आ रहा है हमारे पास, 500 का एरर है, ठीक है। इसको देखते हैं अभी हम क्या मसला आ रहा है। API अगर हमने यूज़ किया था, मेरे ख्याल से API तो इस्तेमाल होगा, बिल्कुल होगा। हम्म, यूजर के साथ कुछ और भी है। सिंपल रिटर्न किया हमने, नहीं नहीं ये तो सही है, ये तो सही है। वेट, यहाँ पे भी तो यूज़ करेंगे ना हम, अगर यूज़ करते हैं तो। लेकिन ये कह रहा है URL फ्रॉम API यूजर्स नॉट फाउंड, क्यों? चीज़ें तो सही बनाई है हमने। बैक एंड फ्रंट एंड, इसको यहाँ खोल देते हैं, और पैच, कुछ गड़बड़ कर रहा है, हम बस उसको देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। HTTPS हमें नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमारा काम है नहीं HTTPS वाला। हमें डेटा यहीं से फैच करना है। तो लगा रहा है फैच सर्वर कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट। प्रॉक्सी रेट लिमिट सर्वर कंपोनेंट, सर्वर कंपोनेंट से तो हमने भेज दिया। एक्सपोर्ट सर्वर कंपोनेंट, प्री रेंडर बिल्ड टाइम, लोकेशन API। हमें अभी तो फिलहाल हम ये चीज़ें यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना। सर्वर एक्शन भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। रेफरेंस route.js, डेटा हमने सही भेज
भेजा है, पास भी सही किया है। कैट करते हुए मसला आ रहा है। एक्सपोर्ट किसे करना है? हम्म। नहीं नहीं, टाइप का मसला नहीं आ रहा। वैसे टाइप एरर तो दे रहा है, लेकिन ये कह रहा है एपीआई यूज़र इसको नहीं मिल रहा। आई थिंक मुझे लग रहा है हमें नेक्स्ट कॉन्फ़िग में हमें जो है ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको यूआरएल तो उठाना पड़ेगा ना। और ये इस तरह उठा लेता है आगे, यूआरएल तो उसकी लोकल होस्ट ही उठाएगा, और हम पास नहीं भी करेंगे तो। ये भी मसला आ रहा है। पहले 2 मिनट में सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। बाइनरी चंक्स रिजॉल्व एरर पैच कोर्स का एरर भी नहीं है हमारे पास। पैच ये तो एपीआई वाला आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन इतनी बड़ी है ना, मसला आ जाता है ढूंढने में। फैचिंग डाटा सर्वर कंपोनेंट यूज हम सर्वर कंपोनेंट ही कर रहे हैं विद फैच एपीआई, यही यूज़ कर रहे हैं हम। ओआरएम नहीं चाहिए हमें। सीक्वेंस डेटा फैचिंग। क्या देखते हैं, शायद यहाँ पे हमें कुछ मिल जाए। ये तो हमको डीबी से कनेक्ट कर रहा है और ऐसा काम नहीं है, नहीं। इसमें मुझे मिल नहीं रहा है। HTTPS मेथड सही है। बस पॉइंटर कुकीज redirect dynamic streaming request body format webhooks non UI version history patch from server and client component server component how to use Nexus backend and फिर मुझे याद है क्या आ रहा है। This is because while building there is no server listing for this request server component सर्वर एक्शन हम यूज़ नहीं कर रहे। सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। हम्म। हम्म। कौन सा रिस्पॉन्स का? नहीं नहीं, वो तो समझ गया ना। वो देखो ना, इसने टाइप, इसने इसको तो उठा लिया। ये टाइप एरर इस यूआरएल का आ रहा है, फैच करने का आ रहा है। या एक काम करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं मेथड मेथड गेट, ज़रूरत नहीं होती। इसकी ज़रूरत तो नहीं है वैसे हमें। चला ये है हमारे पास जो आ रहा है सोर्स मैप के यूज फाइंड ओरिजिनल कोड सोर्स मैप यूआरएल कुड नॉट बी पास। टाइप एरर आ रहा है हमारे पास।
और ये एरर हमारे पास क्या यहाँ से आ रहा है? सर्वर एरर है ना? तो चले एरर आ क्या रहा है? हम्म, यार ये भी यूज़ कर रहा है बिल्कुल सेम। क्यों आ रहा है fetch API कॉल टू मेन यूज़र? ये अगर मुझे ये यूज़ करना है तो फिर फ़ायदा क्या है? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। सारे पुराने, मुझे लग रहे हैं पुराने हैं सारे। 23 के हैं। 24। 24 का लास्ट आया हुआ 22 मई। 23 ये पुराने। सारे कह रहे हैं इसमें जो है ना आप यूज़ करो URL। नहीं यार, ये तो बगैर URL के चलते हैं। URL क्यों नहीं मिल रहा? हम्म? इसका? हाँ तो वो URL HTTPS लोकल होस्ट उसको उठाना चाहिए, वो उठा नहीं रहा यहाँ पे। ये चलता है या तो ये अपडेट हो गई है। ये बगैर इसके चलता है। ये क्यों नहीं चल रहा है मुझे ये देखना है। डेटा फैच करता था यार ये ऐसे। इसमें इसमें दिखा भी नहीं रहे ना, वरना पता चल जाता कि उन्होंने अपडेट किया ही नहीं किया। मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा।
नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। पेज params on server is under
डॉक्यूमेंटेशन शानली मिल ही नहीं रहा। ये लोग भी ऐसे यूज़ कर रहे हैं, HTTPS लगा के। कहाँ देखा था मैंने, जनरेट स्टैटिक पैराम्स पे ये अलग है ये। मैंने कहाँ देखा था वो। चलो खैर आगे चलते हैं, इस पर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही काफ़ी हो गया। तो खैर चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट। सही है, हमने एक API तो बना ली है, ठीक है। अभी हम यहाँ लोकल होस्ट वैसे इस तरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको बेहतर है कि ENV बना के कर लो। डॉट ENV, सही है। इसका भी वही है कि आप, हम लोग वाइट पे करते थे ना, पब्लिक करके करते थे ना, जैसे वाइट का कीवर्ड पहले लिखते थे, इसके अंदर भी ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट पब्लिक URL, ठीक है, इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा आपको। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। प्रोसेस डॉट ENV डॉट नेक्स्ट पब्लिक URL, सही है भाई, चल रहा है ये हमारे पास, आ रहा है। अगर आप इसमें इसको, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको नाम दे देते हो नेक्स्ट URL, ठीक है, चल रहा है भाई। आप इसको नाम, अगर इसका कम मतलब
डिफरेंट रखोगे ना तो ये कभी भी उठा नहीं पाएगा। यानी कि अगर मैं इसको पब्लिक रखता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको सर्वर साइड पे कॉल करूँगा, जैसे मैंने सर्वर साइड पे भी हमारे पास बनाया ना यहाँ पे, तो ये आपको कभी मिलेगा नहीं। सही है। तो सर्वर साइड के लिए आपको डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट यूआरएल, या आप उसको किसी और नाम से रख लो, यूआरएल के नाम से रख दो, एक्स कोई भी यूआरएल के नाम से रख सकते हो। सही है। डेटा आ रहा है, बस आप उसको क्या कर दो, यहाँ पे मैप कर दो। डेटा डॉट, डेटा में क्या है हमारे पास, यूज़र है ना, नहीं, डेटा डॉट डेटा डॉट यूज़र, नहीं बल्कि यूज़र है ही नहीं ना, डाटा के अंदर मैंने उसको पास किया हुआ है। बस इसमें मैप चलेगा, उस पर मैप चला दो और उस पर रिटर्न कर दो एक पी टैग, जिसमें आपका आ जाएगा करंट यूज़र, करंट यूज़र डॉट नेम। टाइपस्क्रिप्ट क्यों आ रहा है ये, मैंने प्रोजेक्ट टीएस में बनाया था। ठीक है, चाइल्ड लिस्ट यूनिक की, ओके, इसको हम की भी दे देते हैं, और करंट यूज़र, ठीक है, नहीं करंट यूज़र नहीं, इसको देते हैं करंट यूज़र डॉट, कुछ हम ये दे नहीं सकते। टाइपस्क्रिप्ट में काम बना दिया हमने इसको। ठीक है, ये तो हमारी गेट की एपीआई हो गई। अब अगर पोस्ट की बनानी हो तो हम यहीं पे पोस्ट की बना सकते हो आप, बिल्कुल सेम है। नीचे आप फंक्शन बना दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, पूरा इसी कॉपी पेस्ट कर लो। बस गेट की जगह आप क्या कर दोगे इसको, पोस्ट, ठीक है। अब पोस्ट में हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, है ना, ये बता देना मैंने आपको। हमें डाटा अगर पोस्ट करना है या भेजना है तो हमें रिक्वेस्ट के अंदर डाटा मिलेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर होता है हमारे पास बॉडी, ठीक है, इसको हम लग एक फ़िलहाल के तौर पे इसको मैं कर लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही है। अच्छा, अब ये पोस्ट वाली रिक्वेस्ट आपकी यहाँ से नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो गेट वाला काम है। यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, है ना भाई। यहाँ से मैं कहीं से रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ, तो पोस्ट वाला ये गेट का मेथड है। तो पोस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आपके पास पोस्टमैन होना चाहिए, पोस्टमैन का पता है सबको, ठीक है। अगर नहीं पता तो पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग के लिए, रिक्वेस्ट टेस्ट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा भाई ऑलरेडी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट क्या थी, स्लैश एपीआई स्लैश यूज़र्स। सही है। अभी मैं इसको गेट की रिक्वेस्ट मार देता हूँ और कुछ भी नहीं सेंड कर देता हूँ। मेरे पास एरर आ रहा है 404 नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास एस लगाना पड़ेगा, हमें एस भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बल्कि नहीं एस नहीं लगाना है ना हमारे पास। एच टी टी पी एस लोकल होस्ट हमारे पास कौन सा है, विदाउट एस है, हाँ, यूज़र्स है, तो हमारे पास यूज़र्स आ गए। सही है। तो पोस्टमैन है आपके पास। दूसरा टूल हम यहाँ पे हमारे पास यहीं पे होता है, थंडर क्लाइंट। सही है। ये अगर आपके पास ना हो तो आपने क्या करना है, एक्सटेंशन में आना है और यहाँ पे लिख देना है थंडर क्लाइंट। सही है। तो आपको मिल जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है, तो आपके पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। दोनों अच्छे हैं, दोनों बेहतरीन है, डिपेंड करता है आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। सही है। पोस्टमैन सही है, इजी है, बाहर ही बाहर आप इसको इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हमने एच टी टी पी एस क्या भेज दिया अभी,
एक लोकल होस्ट एपीआई रिक्वेस्ट दोबारा भेजेंगे, हमें रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, तो ये एपीआई तो अभी हमने बनाई नहीं है प्रॉपर, मतलब ये डाटा अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में बनाया और यहाँ पास कर दिया है ना। आप जब एपीआई बनाने आओगे तो आपको यकीनन इसमें पूरा डाटाबेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सही है ना। अभी तो डाटाबेस नहीं है, हमारा डाटाबेस अभी स्टैटिक है। जब मैं कहूँगा डाटाबेस हमारा स्टैटिक है अभी। ठीक है, अब अगर मुझे डाटा ऐड करना है, कुछ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सर्वर पे। सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब इस टूल को थोड़ा समझ लो, कुछ पैराम्स होते हैं हमारे पास, जैसे हम यहाँ डाटा भेजते हैं ना, वो पैराम्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास आता है। ठीक है, ऑथराइजेशन है, ठीक है, इसको हटा दो। हेडर्स है, एक हेडर का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। ठीक है, इसमें शायद आपने देखा होगा कंटेंट टाइप। सही है, मैं एक काम करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। ये डिलीट कैसे होंगे, इधर से आता है ना। एक काम करते हैं ना हम, नया जो है ना इन्वायरमेंट कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, न्यू। ठीक है, HTTPS रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से अपना डाटा कॉपी कर लेते हैं। सही है, सारी है। चलो हम यहाँ पे सिंपल कॉल कर लेते हैं। नहीं चाहिए भाई ये सब चीज़ें। जी है ना, किसी ने सेटिंग करके इस पर चीज़ें सेट करी हैं। ठीक है, खैर अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो हम लोग अपना इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको दिखाया, हमारे पास होता है, हम लोगों ने एपीआई कॉल्स करी तो हमने देखा ज़्यादातर हम लोगों ने ऑथराइज के अंदर भेजा। एपीआई की भेजते हैं ना ऑथराइज के अंदर, या टोकन भेजते हैं। तो ऑथराइजेशन को आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको एक टोकन भेज दो, बेयर करके उसके बाद टोकन आपका जो भी होता है यहाँ पे। चीज़ करी है ना हमने या नहीं करी, करिए। मैं हाँ ना में तो जवाब दूँ ताकि मुझे पता चले कि ये चीज़ करी है नहीं करी। नहीं करी हम लोगों ने ये। हमने एपीआई रिक्वेस्ट पे हमने कौन सा काम किया था, क्या बनाया था हम लोगों ने। एपीआई से हम लोगों ने जब प्रैक्टिस कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट में, कुछ किया होगा ना हम लोगों ने। क्या किया था हम लोगों ने, कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को। हम्म? फूड वाली तो डमी जेसन थी ना वो, तो उसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की। रैपिड एपीआई वगैरह अगर हमने इस्तेमाल करी हो ना तो उसमें बनती है। हाँ, वेदर वाले में इस्तेमाल करी है ना हमने, रैपिड एपीआई। सही है, वेदर वाले काम में करी है। हाँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको, अगर हम यहाँ पे आते हैं, अब एक काम करता हूँ, क्रिप्टोग्राफी पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे जैसे क्रिप्टोग्राफी की न्यूज़ है और क्रिप्टो न्यूज़ है, न्यूज़ ही है सारी। क्रिप्टो न्यूज़, पासवर्ड जनरेटर। चलो न्यूज़ को ही कर लेते हैं हम लोग, ये पेड तो नहीं है। अपडेटेड 1 ईयर, ये वाली कर लेते हैं, ये 4 महीने पहले अपडेट हुई है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट होगी। अच्छा, सबको नजर आ रहा है भाई ये, जूम कर लो। सही है अब। अच्छा, तो अब अभी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टारगेट शेल, हमें कौन सा यूज़ करना है। HTTP यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, या इसके अंदर आपके पास नोड जेएस भी आ रहा होगा। ठीक है, दोनों आपको समझ में इस टाइम पे आ जाने चाहिए। सही है या नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे तो इसको और आसान कर लेते हैं, अगर हमारे पास दूसरा कोई हुआ तो। जावा से तो आ ही जाएगा यार, लेकिन जावा से में ये एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा है ना ये, और HTTP के अंदर डायरेक्ट HTTP। तो फिर इसको एक काम करते हैं, नोड जेएस पे ही रखते हैं। सही है। अच्छा, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट ही चाहिए मुझे, सारे ये क्या रिक्वेस्ट मेथड है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, HTTPS ही चाहिए। और अब इसको थोड़ा देखना समझना।
ठीक है, ये इधर आता है, इसकी थीम चेंज हो जाएगी तो शायद आपको नज़र आ जाएगा सही से। क्या नज़र आ रहा है? डार्क मोड वही दिख रहा हूँ मैं, कहाँ पे? हम्म, है यहाँ पे? हाँ ओके, जबरदस्त। जूम करता जा रहा हूँ और ख़राब होता जा रहा है। चलो यहाँ तक तो नज़र आ रहा है ना सबको? अच्छा, तो पहले इसका है होस्ट नेम, ठीक है। हमारे पास एक HTTPS की रिक्वेस्ट है, हम इसका होस्ट नेम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। HTTPS, चूँकि ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सर्विस है तो इसका हमेशा HTTPS होगा ही, कभी भी HTTP नहीं होगी। होस्ट नेम डाल दोगे आप इसका कि भाई ये इसकी क्या है, डोमेन बेसिकली इसका, ठीक है, डोमेन है ये इसका, इससे आप इससे कम्युनिकेट कर सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने पाथ डाला हुआ है पूरा ये, ठीक है। आप इसको कॉपी करोगे एग्जैक्ट सेम टू सेम और यहाँ पे पेस्ट मार दोगे, ठीक है। अब देखो इसने ऑटोमेटिकली पैरम्स उठा लिए, बेस करेंसी, पेज और पेज साइज। पैरम्स कैसे उठाता है ये, इस एंड क्वेश्चन मार्क के बाद पता चल जाता है इसको भाई पैरम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इक्वल टू इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो समझ जाता है भाई ये पैरम्स है, उठा लेगा वो, ठीक है। आगे आओ, आगे क्या है, हेडर्स। अब हेडर में अगर आप देखो यहाँ पे तो ये क्या भेज रहा है, एक्स रैपिड की, सही है। तो अब हम मैं यहाँ पे आऊँगा हेडर्स के अंदर, अभी हम मैंने आपको बोला था ऑथराइजेशन। अब ये नॉर्मल ऑथराइजेशन वाली चीज़ वो होती है कि जब हम किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करें या हमारी अपनी एक एपीआई हो। दो तरह की एपीआई होती है, एक होती है रेस्ट एपीआई और एक एपीआई, सही है। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है भाई व्हाट इज रेस्ट एपीआई, तो आप उसको ये बता सकते हो कि भाई रेस्ट एपीआई बोलती है जो कि हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं, हमारा बैकएंड है, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो रेस्ट एपीआई है। एपीआई नॉर्मल फेसबुक की भी है, लिंक्डइन की भी है, और आप जैसे डमी से यूज़ करते हो वो एपीआई है। वो किसी और की बनाई हुई है, आप उसको इंटीग्रेट करके अपने पास इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो जब रेस्ट एपीआई नॉर्मली बनती है तो आप उसमें ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन से क्या मुराद है कि आप उस यूज़र को इस एपीआई पे एक्सेस तब दोगे जब उसके पास टोकन होगा या उसके पास इस चीज़ का एक्सेस होगा कि वो इससे कम्युनिकेट कर सके। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये दोबारा रिपीट करूँ, रिपीट कर दूँ? ऑथराइजेशन से मुराद समझ में सबको आ रहा है, एक वर्ड क्या कह रहा है कि ऑथराइज कर रहा है ये इस चीज़ को कि इस एपीआई से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ऑथराइज एक की है, उसमें एक वैल्यू पास होगी, वैल्यू में आपका एक इस बेयर कीवर्ड की बेस पे एक टोकन जाएगा, ठीक है। टोकन क्या होता है, जेडब्ल्यू टोकन होता है, वो हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे, उसको देख लेंगे क्या होता है, सही है, क्योंकि हमें पढ़ना है वो अभी, क्योंकि हमारा इसके बाद बैकएंड ही है, तो आपको पता होना जरूरी है इन चीज़ों के बारे में। तो वो टोकन उस चीज़ की आइडेंटिफाई या उसकी सामने वाले यूज़र की एक जो है ना, समझ लो उसके अंदर जो है ना उसकी ईमेल हो सकती है, उसकी आईडी हो सकती है, उस टोकन की बेस पे उस टोकन को वो क्या करेगा, डिकोड करेगा और पता चल जाएगा भाई ये बंदा ये वाला फला यूज़र है और ये इसका नाम है। तो अब मुझे उसको एक्सेस देना है नहीं देना ये मेरा काम है, सही है। अब फर्ज करो आप मेरी एप्लीकेशन पे आए नहीं हो, आपको मेरी एपीआई मिल जाती है, आप यहाँ पे एक्सेस मारने की कोशिश करते हो, तो आपको क्या एरर देगा वो, अनऑथराइज, क्योंकि आप लॉगिन नहीं थे, आपने इसमें टोकन आईडी डाली नहीं है। जब आपने टोकन आईडी नहीं डाली इसका मतलब ये है कि भाई आप ऑथराइज ही नहीं हो, आपने मेरी एप्लीकेशन को यूज़ ही नहीं किया, आप थर्ड पार्टी या किसी और के थ्रू, कोई हैकिंग के थ्रू आपने बस मेरी एपीआई निकाल के बस स्टार्ट कर दिया काम। जैसे फर्ज करते हैं, एक मिसाल है, कुछ भी मैं खोल लेता हूँ एक्स वाई जेड, जैसे मैं अगर मैं खोल लेता हूँ एक अब इसमें अगर एपीआई है तो मैं बताता हूँ, मैं एक मिनट को, ये आ रहा है फैच आ रहा है, ठीक है, ये तो इवेंट्स क्रिएट हो रहा है कुछ और है। हम्म, चलो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ तो भाई ये एक एपीआई है ना ये, ठीक है, नहीं लेकिन ये वाली एपीआई नहीं मुझे चाहिए।
कुछ और खोलते हैं, कुछ और बताओ ज़रा। अमेजोन खोल लेते हैं ना। या हम अमेजोन ही खोल लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है ना, अब ये कंटेंट आ रहा है सारा, ठीक है। इसमें कंटेंट है नहीं, इसमें कंटेंट है। नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा। अमेजोन की होगी ये पेलोड रिस्पॉन्स। अमेजोन ने पूरा अपना डाटा हाइड किया हुआ है। इसने हाइड इसलिए हुआ ताकि कुछ को स्क्रैप ही ना कर सके, कि एपीआई को यूटिलाइज ही ना कर सके। चलो आप इसकी एग्जांपल ले लो, सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ से रखते हैं हम, ठीक है। अगर मैं इसको पूरे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और पोस्टमैन पे आता हूँ, ठीक है, और एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ और उसको कॉपी पेस्ट मार के ऐड करता हूँ, एक गेट की रिक्वेस्ट मारता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। देखा जाए नॉर्मल बिहेवियर तो यही है ना, कि मुझे एपीआई मिल गई, प्रोडक्ट का नाम पता है, या मुझे उस राउट तक मैं पहुंच गया, मैंने वहाँ रिक्वेस्ट करी, मुझे मेरे पास प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, यही होगा ना। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि भाई अमेजोन ने अलाउ ही नहीं किया हुआ कि थर्ड पर्सन उसकी एपीआई को यूज करे और आप उसकी प्रोडक्ट सारी गेट कर ले। तो उसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है सबको कि भाई आप ऐसे मेरी एपीआई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो आपसे मांगेगा एपीआई की, वो आपको एरर में बोलेगा कि भाई प्लीज इंसर्ट, इस तरह एपीआई की कुछ ना कुछ एरर मांगेगा, ठीक है। अब एपीआई की आपके पास नहीं है क्योंकि वो आपको देगा अमेजोन। अब जब आप जाओगे इंटरनेट पे, जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा था, तो यहीं पे फॉरन लिखा हुआ आ रहा था अमेजोन एपीआई, आ गया। अब ये बता रहा है कि भाई आपको देगा, बता रहा है देखो, आ रहा है, ये देखो सारा डाटा आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई आपको डाटा मैं दे दूंगा, लेकिन लॉगिन साइन अप करके आपको उसकी एपीआई करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, पैसे फ्री में कोई क्यों देगा आपको एपीआई की अपनी? करोड़ों का गेम है ये एपीआई, करोड़ों का गेम, ये छोटा मोटा गेम नहीं है ये। अमेजोन की एपीआई आपके पास लग गई, करोड़ों का गेम है ये एपीआई बेच भी सकते हैं, ये डेटा है ना ये। भाई ये इन्होंने बेच दिया हाशिर को, हाशिर भाई की अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट थी, हाशिर भाई ने अपना वहाँ बेच के लगा दिया। इनके पास क्या आएगी, इन्होंने खरीदी होगी। यही तो कह रहा हूँ, करोड़ों का गेम है ये, छोटी गेम, छोटा गेम थोड़ी है। एपीआई की आपको इसी तरह तो मिलेगी। या मैं अगर किसी और चीज़ की बात करता हूँ, एक और मेरे जहन में एक आ रहा है, वो एक ना, एक्सेल भी शायद प्रोवाइड करता है आपको, फ्री इमेजेस एंड वीडियो एपीआई, एक्सेल एक्सेल हाँ एक्सेल। अब ये अगर आप इस पे भी आते हो, ठीक है, मैं इसको वेरीफाई करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये लॉगिन हो गया। अब आपको इमेजेस भी चाहिए, अपनी वेबसाइट पे दिखाना है, कुछ भी करना है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये बता रहा है ना यहाँ पे, api.pexels.com, और फिर सारी चीज़ें बता रही है आगे की चीज़ें। और एपीआई की इमेजेस पे जाऊँगा, प्रोडक्ट नेम कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, भाई क्या है,
मुझे कह रहा है कि अच्छा यूआरएल भी डालना पड़ेगा। प्रोजेक्ट नेम डाल देते हैं भाई, जैसे मैं कर लेता हूँ, एक टैग कर लेते हैं इसको। ठीक है, सेलेक्ट कैटेगरी एआई कर लेते हैं, सही है। एक्सप्लेन ब्रीफली, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 50 मांग रहा है यार ये तो। पचास से ज़्यादा ही डाल दिया मैंने। ठीक है, आई एग्री जनरेट एपीआई की। सक्सेसफुल मैसेज, ये आ गई एपीआई की। लगे। अब इसने फ्री दे दी है, ये देता होगा भाई फ्री, लेकिन इसकी भी कोई ना कोई प्राइसिंग होगी, इतना फ्री देता नहीं है ये। लिमिटेशंस होगी, मतलब कहने का मकसद ये है। और ये हमें पता चलेगा जब हम इसके प्राइसिंग प्लान के ऊपर जाएंगे। अगर इसने यहाँ पे रखा हुआ है प्राइसिंग, तो चल जाएगा। नहीं, ये पेज नहीं है इसका। पिक्सल्स एपीआई, हम यहाँ पे आते हैं पिक्सल्स, पिक्सल एपीआई की प्राइसिंग। ठीक है, ये मुझे आ गया सर्च प्राइसिंग के नाम से। अब ये तो कुछ और आ रहा है। और सेटिंग, सेटिंग में आ जाता है, शायद उन्होंने यहाँ दिया वो। हम्म। हाँ, मुझे भी फ्री लग रहा है फिर, लेकिन नहीं, फिर भी लिमिटेशन होंगी। ऐसे तो मैं इस पे कोई हज़ारों रिक्वेस्ट मार दूंगा तो इनका सर्वर तो ठीक ठाक पैसा बना देगा। सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो पैसा तो बनेगा। और इन लोग की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं। विथ नो कॉस्ट स्टॉक लिमिट, वीडियो एपीआई यूज के डाउनलोड कंटेंट वेरिएशन फ्री कंटेंट। हाँ, ये आ गया ना। डिफॉल्ट लिमिट द फ्री एपीआई की इंक्लूड्स 200 रिक्वेस्ट पर आवर एंड 2000 रिक्वेस्ट पर मंथ। आ गई ना रिस्ट्रिक्शंस, ये यही मैं दिखना चाह रहा था। तो इनका मतलब सब्सक्रिप्शन 24 वीडियो कलेक्टेड। फ्री प्लान में भी इनमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं उन्होंने। हैरत की बात है। खैर अभी मुझे तो ज़रूरत इन चीज़ों की है नहीं, लेकिन खैर बताने का मकसद ये है, ये मुझे पहले तो इनका निकालना पड़ेगा। पिक्सल डेवलपर, फ्री डेवलपर्स, फ्री मिशन एपीआई। अच्छा, ये कह रहा है भाई आप api.pixel.com करो। ठीक है, हम इसको यूज़ करके देखते हैं, लेकिन ये मुझे अभी भी बता नहीं रहा कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। मोस्ट पॉपुलर एंड पॉइंट इमेजेस, करंट कंटेंट कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन। ये आपको बता रहा है, यहाँ पे कर्ल के अंदर है ऑथराइज, देखो आ गया ना ऑथराइजेशन। और उसके अंदर योर एपीआई की, और फिर आपकी एपीआई की आ जाएगी, सही है। इसको ट्राई करके देखते हैं, चलो ये भी अच्छी चीज़ है। वीडियोस, इस पे आते हैं, एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, वीडियोस। ठीक है, और फिर ये आपको बोल रहा है कि ठीक है वीडियो तो हमने यूज़ कर लिया है। रेट लिमिट इसकी बता दी गई है, ठीक है, सही है। ऑथराइजेशन यहाँ डालेंगे हम हेडर के अंदर, ऑथराइजेशन, और डायरेक्ट एपीआई की। एपीआई की मैंने कॉपी करी थी ना इसकी, चली गई होगी वो। और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, एपीआई की है। और ये बोल रहा है कि आप इस तरह सर्च क्यूरी पीपल करके देख लो, तो कुछ डाटा आ जाएगा। हम्म।
हम तो वीडियोस डाल रहे हैं ना अभी। वापस बैक आते हैं और एपीआई की कॉपी करी, यहाँ पेस्ट मार दी। ये है हेडर, हमारा ऐड हो गया। हम सेंड की रिक्वेस्ट करते हैं। If you are administrator of the website, then please read the production log file or the website will find out the कुछ और मसला है। रिक्वेस्ट एंड एपीआई की हम काम कर चुके हैं ना। जावास्क्रिप्ट में अगर हम आते हैं, आ गया भाई, आपके पास डेटा आ गया, यूआरएल भी चल रहा है। फोटो यूआरएल सारे आ रहे हैं, सही है। अच्छा भाई, क्रिएट आ रही है, सही है भाई। तो ऑथराइजेशन के अंदर आपने की पास करी, आपके पास डेटा आ रहा है। इसी तरह अभी जो हम यहाँ पे बना रहे थे, तो इसमें हमारे पास इसने पैरम्स यहाँ गेट कर लिए, और इस तरह हम हेडर पे भी रैपिड एपीआई वाला डाटा पास कर देंगे, जैसे यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। रैपिड की हेडर्स के अंदर बोल रहा है आपको यहाँ ऑथराइज की जगह रैपिड की पास करना पड़ेगा, और ये एपीआई की, ठीक है। आपने इसको भी पास कर दिया। नेक्स्ट ये कह रहा है रैपिड होस्ट भी भेज दो आप। तो अगर ये कह रहा है तो हम भेज देते हैं cryptonews.com, और इस तरह करके हमने यहाँ पे पास कर दिया। सेंड की रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पास लो। इसका मतलब ये कि पेड एपीआई है ये भी। सब्सक्राइब टू टेस्ट, आ जाओ बेटा पैसे दे दो, फ्री में कुछ नहीं है। स्टार्ट फ्री प्लान, देखा, एपीआई का यही गेम है। लोगों ने बना बना के बेची हुई है, वैसे भी कमा रहे हैं, एपीआई से भी कमा रहे हैं। ये गेम है सारा एपीआई का। खैर, तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हमने बॉडी में वैसे कोई डाटा भेजा नहीं है, ये पैरम्स में भेज रहे हैं। बॉडी वाला होता तो मैं आपको बताता, ठीक है। तो यूज़र्स के अंदर, हम बॉडी के अंदर हमारे पास फॉर्म डाटा भी है। फॉर्म डाटा हमने यूज़ किया था ना, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड करके, ठीक है। वो आप यहाँ पे भेज सकते हो। दूसरा, आप रॉ पे जाके यहाँ पे जेसन फॉर्मेट पे क्लिक कर लो, सही है, और यहाँ से डाटा भेज दो। अब जैसे डेटा मैंने यहाँ से भेज दिया कि भाई नाम, नेम, ठीक है। नेम में मैंने आगे भेज दिया भाई, जैसे इसका नाम है, और एज भेज दी मैंने, ठीक है। ये पूरा जेसन फॉर्मेट के अंदर होगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जैसे इसकी 21 कर देते हैं। और फिर था इसमें जेंडर, हमने भेजा हुआ था जेंडर कॉमा ट्रू, ठीक है। ये आपका जेसन फॉर्मेट है। अब हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया था पोस्ट का, ठीक है। हम रिक्वेस्ट में क्या भेज रहे हैं, बॉडी के अंदर डेटा, और हमें डेटा मिलेगा यहाँ पे, सही है, क्योंकि कंसोल है हमारे पास, सर्वर साइड पे चल रहा है। कैट की जगह हम कर देंगे पोस्ट, भेजते हैं, कुछ हो जाएगा। बैट रिक्वेस्ट आ रही है, ओके, बैट रिक्वेस्ट आ रहा है हमारे पास। क्यों, हमारे पास यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, और जरा इसको देखते हैं। काम तो हमने सही किया है। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास डेटा आना चाहिए। पोस्ट HTTP लोकल होस्ट 3000 यूजर्स, बॉडी बैट रिक्वेस्ट,
अच्छा ये नहीं चाहिए ना, मैं हेडर में नहीं भेजना कोई भी। हेडर तो नहीं जा रहा है, सही है। डीबग करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट आ नहीं रही है। गेट की रिक्वेस्ट ही डाल रहा है, पोस्ट की रिक्वेस्ट तो आई यहाँ तक पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं पहुँच रही है हमारी। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। इसको टीएस करके चेक करता है, ताकि हमें पता चले हमारी मिस्टेक क्या हो रही है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हाल तो हम सही रहे बिल्कुल डेटा। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ जो हमने यहाँ बनाया था, लोकल होस्ट स्लैश API स्लैश यूजर्स, कंटेन 504 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, सही है। हमने गेट की रिक्वेस्ट बंद कर दी है। मैं यहाँ से भेज रहा हूँ तो बैड रिक्वेस्ट, एंड सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड दी रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने कर दी है, इसको डिलीट। बॉडी, बॉडी में डाटा भी जा रहा है। यूआरएल सही है हमारा, यूआरएल भी सही है। यहाँ पे रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही। गेट की रिक्वेस्ट आ रही, पोस्ट की रिक्वेस्ट क्यों नहीं आ रही? पोस्ट हम चला रहे हैं इसको यहाँ पे ना, अभी तो फिलहाल यहाँ पे लॉक तो करेगा, अभी पोस्ट नहीं करेगा। एटलीस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट में डाटा तो आया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। पोस्ट हमने सही लिखा है, यहाँ पे गेट लिखा है बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंटेशन पे अगर हम आते हैं, तो मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी याद हो गई है। कहाँ चला गया? फैच, फैच नहीं था। राउट डॉट जेएस, गेट की, पोस्ट की हमने कर दी है गेट। गेट तो चल रहा है लेकिन हमारी पोस्ट नहीं चल रही। तरीके का तो सही है, पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, मतलब सही है बिल्कुल। पोस्टमैन से मैं भेज रहा हूँ तो बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। बड़े पंगे हैं यार इसमें।
रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी में डाटा आना चाहिए ना, क्यों हिट ही नहीं कर रहा है ये, क्यों? ट्राई कैच में रख के। गेट की रिक्वेस्ट चल रही है, स्लैश एपीआई यूजर गेट तो पूरा डाटा, पोस्ट नहीं चल रही। रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है। रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही हमारी यहाँ पे, पोस्ट पे रिक्वेस्ट आएगी तो कुछ होगा, पता चलेगा, मैं एरर आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट गेट की आ रही है सर, पोस्ट की क्यों नहीं आ रही? क्या गड़बड़ है? बॉडी में डाटा हमने भेजा हुआ है, ऑथराइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, मेथड हमारा पोस्ट है, तो इसमें भी एरर दे रहा है। और अपग्रेड टू पेड वर्जन टू चेक लॉग, थंडर क्लाइंट भी पेड हो गया? क्या ज़माना आ गया। ये भी पेड हो गया? आपने तो फ्री में इस्तेमाल किया है इसको दबा के, और ये पेड हो गया? ये तुम लोग है ना, तुम लोग का दौर खराब है काफी। एआई आ गया, इसको पेड होना ही चाहिए था, ये तो फ्री में चलता है, ये पता नहीं कब से पेड हो गया यार, ये समझ से बाहर है। मुझे रिक्वेस्ट ही करने नहीं दे रहा वो। कितनी रिक्वेस्ट कर दी गई जो है ना, ये भी पेड पे आ गया। इसकी प्राइसिंग क्या लिखी है भाई? 30 कलेक्शंस? अबे क्या हो गया इसको? 0 कलेक्शन?
तो दे क्या रहा है फ्री में ये? कुछ भी नहीं। मतलब तुम लोग का दौर खतरनाक है भाई। पूरा बैकएंड इस पे सीखा था, दबा दबा के इस्तेमाल किया था इसको, तो ये फेड हो गया। तो यार बंदा काम कैसे करे फिर? ये मुझे पंचायत लग रही है इसकी जो ये। कैट की चल रही है, ठीक है। जेसन बॉडी। एक काम करते जरा इसको पोस्ट की रिक्वेस्ट मारते हैं। 500 का आ रहा है। चलिए ना अब चलिए। On branches or handlers, no response is returned from the return response dot json message successful। चल गया भाई, चल गया। क्या बात है, क्या बात है। चल तो गया ये। इसको दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। ये URL सपोर्ट बायोस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। फिर मैं इसमें बॉडी में डाटा भेज देता हूँ। रिक्वेस्ट में ये चीज़ नहीं उठा रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नहीं उठा रहा। बॉडी प्रॉपर्टी सही तो डाली है मैंने। बॉडी में क्या आ रहा है? स्टेट रीडेबल लॉक्ड फॉल्स। काम करते मुझे लग रहा है इसमें मसला है कोई। रिक्वेस्ट इंटरफेस यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से और चेक करता हूँ मुझे यहाँ क्या मिल रहा है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सपोर्ट भी हो गया अभी, ठीक है। चल तो गया भाई हमारा। बॉडी में डाटा नहीं जा रहा है, सारा डाटा आ रहा है हमारे पास। यूआरएल आ रहा है, हेडर आ रहा है। सिग्नल अबाउट बॉडी में डाटा क्यों नहीं मिल रहा? डॉट बॉडी। रीडेबल स्ट्रीम में इशू आ रहा है, ज़रा देखते हैं इसको क्या मसला आ रहा है।
जेसन 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 डॉट कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू नेक्स्ट काफ़ी चेंज हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना चेंज हो जाएगा। चल तो गया है चीज़ें, लेकिन ये है कि मुझे भी सीखना पड़ेगा। सही है, साल हो गया मेरा देखना पड़ा नहीं। समटाइम चीज़ें अपडेट हो जाती हैं तो ये होता ही है कि मैंने भी तकरीबन कोई, मुझे कितने महीने हो गए, 6 7 8 महीने बाद मैं भी नेक्स्ट पे काम कर रहा था। 8 महीने में इतनी चेंजेस होंगी मुझे नहीं अंदाजा था। नेक्स्ट का मैंने आपको शुरू में मसला बताया था, ये बड़ा मसला है, पूरा आर्किटेक्चर चेंज मार देते हैं ये लोग। इससे पहले ये इनका पोस्ट वाला जो मेथड था ये डिफरेंट था, इन्होंने इसको डिफरेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्स को डिफरेंट कर दिया, पहले नेक्स्ट रिस्पॉन्स चल रहा था, फिर उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो भाई मेरा तो मशवरा ये है, नेक्स्ट को कम ही इस्तेमाल करना। इतना अपडेट हो जाएगा तो कितना कितना सीखेगा इसको। तो सिंपल चीज़ें, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी आती है, जेसन करके के निकालने की क्या ज़रूरत है। सिंपल सा डाटा है, इसमें इतनी लंबी कर दी इन लोगों ने। तो खैर, नेक्स्ट के अंदर जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हो तो भाई आप इसके अंदर जो इसका रिक्वेस्ट है उसको जेसन फॉर्मेट में करके डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, जो हम डेटा भेजना है बॉडी में। अच्छा, जब हम ये नोट जेएस पे देखेंगे तो बिल्कुल भी तरीकेकार ऐसा नहीं होता। सिंपल होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आपको बॉडी में डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो क्लास आज की ये रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इसको इस पे सुपर पे से इंटीग्रेट कर लेंगे ईजिली। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है और हम ज़्यादा ही इन चीज़ों में घुस गए। नेक्स्ट जेएस का एक हमारे पास आता है, नेक्स्ट जेएस ऑथ के नाम से आता है, नेक्स्ट ऑथ। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कि ऑथेंटिकेशन जो अगर आप नेक्स्ट जेएस पे करना हो तो आप इससे बड़ा इजीली हैंडल कर लो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी नेक्स्ट पे जाऊँगा। तो ये है बेसिकली स्पेसिफिक ही नेक्स्ट जेएस के लिए। ठीक है, इसकी कुछ अपने जो है ना ये हुक्स है, इसको पहले तो इंस्टॉल कर देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको। ये नेक्स्ट जेएस क्रिएट करने की बात कर रहा है, फिर आपको ये क्लर्क क्लर्क चाहिए भी, क्लर्क हो नहीं यार, क्लर्क और तो अलग चीज़ थी। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि क्लर्क और नेक्स्ट जेएस ऑथ ने कोलैबोरेशन कर लिया। ठीक है, ये भी तुम्हारे टाइम पे ही होना था। क्लर्क भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी, वेबसाइट भी चेंज कर दी है उन्होंने। ठीक है, सीखना पड़ेगा। देखो, अब सीखना आपको बहुत कुछ है। अब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट इतनी बड़ी है कि मैं पढ़ाने बैठूंगा तो हमें और शायद 1 महीना और लग जाएगा। ठीक है, अब इनको सीखने का फ़ायदा ये चीज़ें वो है कि बहुत जल्दी काम कर देंगी आपका। अब ये जो क्लर्क क्लर्क है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। अब आपको कोई वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आपको ऑथ में ज़्यादा पंचायत हैंडल नहीं करनी। ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है, अगर आप इसको नोड जेएस पे बनाने जाओगे एपीआई के थ्रू, बड़ा लंबा प्रोसेस है। आसान भी नहीं, कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर।
ठीक है, तो इन लोगों ने बना के काम किया हुआ है, ये कहते हैं भाई आप हमें इंटीग्रेट करो और काम आपका ख़त्म, और का काम ही आपका नहीं है, वो हम देख लेंगे। सही है, तो आपको डाटा की ज़रूरत नहीं है, डाटा प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इन चीज़ों को इंटीग्रेट करो, ख़त्म आपकी कहानी। सब कुछ ये मैनेज करेंगे, गूगल से ही लॉगिन कर लेंगे, गिटहब से ही लॉगिन करेंगे, वो पंचायती ख़त्म हो गई। फायरबेस पे हम सेटअप कर रहे थे ना चीज़ों का, प्रोवाइडर बना के यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इनके प्रोवाइडर्स को यूज़ करना है, प्रोवाइडर इनके भी हैं, उनको यूज़ करना है बस आपने। ठीक है, पर से ये फ्री में है कि नहीं है? चलो फ्री में तो है। बहुत आसान है वैसे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, proxy.ts अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं, इसको हम तुरंत देख लेंगे, और इसको मैंने इसलिए रखा था साथ कि हम सुबह बेस में इसको देखेंगे। ठीक है, proxy.ts आपका एक काइंड ऑफ मिडलवेयर है। सही है, मिडलवेयर मैंने बताया ना कि अगर आपको एक रिक्वेस्ट डालनी है, फर्ज करो मेरे पास इस तरह की वेबसाइट है जिसमें मेरे पास एडमिन भी है और सिंपल यूज़र भी है। ठीक है, तो एडमिन के क्रेडेंशियल्स या एडमिन के जो मेरे पास टैब्स हैं वो मुझे नहीं दिखाने। तो अगर आपका जो यूज़र है वो ऊपर यूआरएल के थ्रू गाइड करने की कोशिश करता है, जैसे फर्ज करो मैंने लिखा था एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, उस यूज़र आया, उसको होशियार था, उसने बोला एक काम करता हूँ यहाँ से मैं गाइड करता हूँ, अगर बेवकूफ़ डेवलपर होगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा वो, और अगर कोई अक्लमंद होगा जिसने सिक्योरिटी पे फोकस किया होगा वो इस चीज़ को कभी पहुँच ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि आपके राउट से पहले, मतलब एक होता है ना राउट हिट होगा, फिर वो यूज़र जाके चेक करेगा, मैं चेकिंग की बात ही नहीं कर रहा अभी कि वो वहाँ पे जाएगा आप मैच करोगे अच्छा रोल ये हो वो हो, नहीं, ये उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपका राउट एग्जीक्यूट होने से पहले पहले सब में पहले चलता है मिडलवेयर, उससे पहले चलता है मिडलवेयर, तो वो उसी पे उसको जो है ना हटा देता है कि भाई निकल, तेरा काम ही नहीं है यहाँ पे, ये एडमिन के क्रेडेंशियल्स है, ये एडमिन का काम है। तो यूज़र जैसे ही वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, मिडलवेयर उसको उठा के बैक फेंक देता है, जहाँ फेंकना चाहो उसको मिडलवेयर में फेंक दो, या सॉरी लॉगिन के पेज पे फेंक दो आप उसको। सही है, तो जैसे कि अब आपकी वेबसाइट है, विदाउट लॉगिन आप एक्सेसिबल कर ही नहीं सकते, है ना, तो आप उसको लॉगिन को भी आप उस पे बेस पे रख दो मिडलवेयर के अंदर, कि भाई यूज़र के पास अगर लॉगिन है या यूज़र के पास टोकन है तो ही वो आगे की जो है ना चीज़ों को एक्सेस करेगा, वरना अदरवाइज वो पूरे से लॉगिन और साइन अप के पेज पे ही रहेगा, इससे ज़्यादा पेज दिखाना ही नहीं है उसको। साइन अप कर ले, लॉगिन कर ले, फिर मेरे पास आ जाए वो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, ये इंटीग्रेट करना है आपको, बस सारी चीज़ आपको बताता जाएगा ये। लेआउट के अंदर आपने किस तरह करना है, क्लर्क का प्रोवाइडर है उसको रैप करना है, क्या क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है, बस बहुत आसान है ये, मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मुझे अभी भी मैंने अभी देखा है कि ये क्लर्क और इनका कॉम जो है ना कॉम्बिनेशन हो चुका है, और ये सब साथ मिलके पैसा कमा रहे हैं। कमाने दो भाई पैसा। ठीक है भाई। अच्छा, तो तुमने भेज दी ना ये लिंक, इसमें पहले तो मिस्टेक से मैंने एक तो बता दी सुमुक्षित को, मैं बता रहा हूँ टेंशन नहीं लो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, तो अब ये हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास सारी जॉब्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टेट एम्प्टी हो रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पेज चेंज करोगे स्टेट एम्प्टी होगी, तो मैंने उसको बता दिया कि आप क्या करो, या तो आप पैरम्स के अंदर उसको भेज दो, जैसे आपने भेज दिया जॉब इक्वल टू, या अब इसको बल्कि जॉब नहीं है ना हमारी, क्या लोकेशन है ना, लोकेशन कर दो उसको, हाँ लोकेशन इक्वल टू, क्या नाम था, कराची। ठीक है, जब आप इस तरह भेज दोगे तो फिर आप यहाँ से निकाल के उसको यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो मिल सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। यूज पैराम्स के थ्रू कर रहे हो, अब ये रिएक्ट पे बनाया ना, चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ये क्यूरी पैराम से आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। यूज पैराम में नहीं आ रहे थे, कर रहे थे तो उसके अंदर नहीं आ रहा था, खाली आ रहा था वो। हाँ, तो इस दूसरा चीज होता है, सर्च पैराम भी तो होता है, एक ही पे क्यों रुक गए आप?
जैसे यूज पैराम होता है, इसमें और भी, इसमें सर्च पैराम भी होता है एक, यूज पैराम है, यूज राउटर है, सर्च पैराम होता है। यूज सर्च पैराम कहाँ चला गया, ये रहा, ये रहा, यूज सर्च पैराम आ गया। यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो बता रहा है, इस सेट भी करता है, मिल भी जाता। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो ना, नहीं हो रही चीज़ तो छोड़ क्यों दी, टाइम माइंड छोड़ो, तो काम पूरा करो फिर। सही है, अब अगर मैं सर्च करता हूँ तो अब सही है, अब सिर्फ कराची की दिखाएगा मुझे, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये पेज जा रहा है, ये नेटलीफाई का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो है ना आपको डिफाइन किया है प्रॉब्लम्स, किस तरह फिक्स करना है। ठीक है, सॉल्यूशन वन आपको पब्लिक के अंदर रीडायरेक्ट को यूज़ करके आप इस तरह इंटीग्रेट कर दो, नेटलीफाई TOML की फाइल है इसमें इंटीग्रेट करके भेज दो। दूसरा फिर आपको बता रहा है कि अगर आप रिएक्ट राउटर 7 यूज़ कर रहे हो तो आपको एक नेटलीफाई रिएक्ट राउटर इस तरह आपको इंटीग्रेट यानी कि सेट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये चीज़ें थोड़ी सर्च करने से सॉल्व होंगी, छोड़ देने से नहीं होती, प्रोडक्ट ऐसे छोड़ा नहीं जाता। करो, जब तक सॉल्यूशन ना मिले सॉल्व करो। मैं अक्सर अक्सर छोड़ देता हूँ इसलिए कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता यहाँ पे, आपके पास तो घर पे टाइम है, आराम से एंजॉय करो। सर में दर्द तो होगा, बाहर घूम फिर के आ जाओ थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, सर में दर्द होगा, ऐसा हो सकता है। 1-2 घंटे बंदा एक चीज़ पे काम करे थक जाता है, वो थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, सही है, टेल लगा लो, चाय वाय पियो, एंजॉय करो, फिर वापस आओ बैठो, काम से भागा नहीं जाएगा। सही है। उसके बाद लॉगिन में एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, जब मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा था, अकाउंट क्रिएट तो हो रहा है, अब जब ये पेज आपका क्रिएट हो गया, आप मुझे डायरेक्ट करते थे लॉगिन के पेज पे, लॉगिन के पेज पे नहीं डायरेक्ट करना, आपने एक और पेज बनाना है, उसको बताना है यूज़र को कि भाई ईमेल तो वेरीफाई कर लो। लॉगिन पे क्यों दिखा रहे हो, वो मुझे लॉगिन करने ही नहीं दे रहा, दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक और टेम्पलेट बता देता हूँ। सही है, अब यहाँ पे देखते जाना, नेटवर्क का टैब मैंने ओपन किया हुआ है, सही है, ये ईमेल आ गई है। ठीक है, साइन अप करूंगा मैं, ठीक है, ये मुझे 200 दे देगा, साइन अप तो कर देगा, सही है, साइन अप हो गया, लॉगिन पेज पे मैं आ गया। अब जब मैं उसी ईमेल से लॉगिन करूंगा, ठीक है, ये मुझे लॉगिन करने नहीं देगा। अरे आ रहा है, ईमेल नॉट कंफर्म, जब मैंने ये एरर पढ़ा मैं समझा अच्छा तो ईमेल भी कंफर्म करनी है। फिर यहाँ पे मेरे पास आई हुई थी ईमेल कंफर्मेशन। अच्छा, दूसरी मिस्टेक यहाँ पे, आपने टोकन पास किया हुआ है ना, टोकन जो पास किया हुआ है सही है बिल्कुल। यहाँ पे उससे पहले जो यूआरएल आ रहा था, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, ये मुझे एक यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा, लोकल होस्ट आ रहा है, तो लोकल होस्ट आपने दिया हुआ है ना उसको, तो लोकल होस्ट आएगा। अब आपका डिप्लॉय हो चुका है, आपको डिप्लॉय यूआरएल डालना पड़ेगा उसके अंदर। बात समझ में आई, आपने लोकल होस्ट डाला हुआ था, आप टेस्टिंग कर रहे थे, लोकल होस्ट पे सही चल रहा था, वीआईपी जबरदस्त अमेजिंग। आपने डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय पे फेल हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका लोकल होस्ट चल रहा है वहाँ पे। अब आपकी मशीन लोकल होस्ट नहीं है ना, आपने डिप्लॉयड यूआरएल है, तो आपको यहाँ पे वहाँ पे एक यूआरएल और ऐड करना पड़ेगा लोकल होस्ट के साथ, तो ये सही चलेगा। तो ये वाला जो गेम है ना, कंफर्मेशन ईमेल वाला, आप उसको लॉगिन साइन अप से बाद आप उसको बताओ, साइन अप कर लिया तो लॉगिन कराना ही नहीं है ना, क्यों करा रहा है। एक बंदे ने जब साइन अप कर लिया तो लॉगिन कराने की क्या नीड है मुझे, आईडी क्रिएट हो गई उसकी, ईमेल भी कर रहा, डाल रहा है, पासवर्ड भी डाल रहा है ना, लॉगिन क्यों करा रहा है। आप उसको रिडायरेक्ट करो ईमेल कंफर्मेशन के पेज के ऊपर या वेरीफाइड के ऊपर, आप उधर पेज में दिखा दोगे प्लीज कंफर्म योर ईमेल
ठीक है, अपनी ईमेल चेक करो, वहाँ पे कंफर्मेशन ईमेल आई है, वहाँ पे क्लिक करें, रीडायरेक्ट हो जाए। फिर आपका एक पेज होगा जो कि यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है इस चीज़ को एसएस टोकन की बेस पे, देन फिर वो एंटर करके देगा। समझ गए? नेक्स्ट वीक में इसको फिक्स करके लाना है इन चीज़ों को, कि अभी मैंने पूरा देख ही नहीं सका मैं, जो तो जॉब सिकर बन ही नहीं सका मैं, वो मुझे आगे जाने नहीं दे रहा। समझे मेरी बात को?